नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मंदिर का सबसे बड़ा राज खुद उसकी अपनी मूर्ति हो सकती है? आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की और जानेंगे कुद्रागढ़ धाम के एक अनोखे रहस्य के बारे में। जरा सोचिए, एक देवी की शक्तिशाली मूर्ति जिसके लिए एक भव्य मंदिर बनाया गया हो। वो मंदिर के अंदर नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे एक बरगद के पेड़ के पास क्यों स्थापित है? यही वो सवाल है जो कुदरगढ़ धाम को इतना रहस्यमयी और इतना खास बना देता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं सूरजपुर के घने जंगलों के बीच बसे कुदरगढ़ माता मंदिर की। देखिए, ये सिर्फ कोई पूजा की जगह नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास और कहानियां दोनों एक साथ जिंदा हैं। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। देवी की ये जो मूर्ति है ना, वो हमेशा से यहाँ नीचे नहीं थी। असल में उनका असली स्थान तो एक बहुत ऊंची मुश्किल पहाड़ी की चोटी पर था। पर आज वो वहां नहीं है, उन्हें नीचे आना पड़ा। सवाल अब भी वही है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। उस जमाने में जब देवी अपनी पहाड़ी की चोटी पर ही विराजमान थी, और तब उनके दर्शन कर पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये तो एक असली तीर्थ यात्रा थी जो भक्तों का कड़ा इम्तिहान लेती थी। कितना मुश्किल, जरा अंदाजा लगाइए। एक दो नहीं, पूरी 800 सीढ़ियां, हर एक कदम ऊपर की तरफ। ये सिर्फ शरीर को नहीं थकाता था, बल्कि ये भक्तों के अटूट भरोसे और उनकी आस्था की गहराई को भी दिखाता था। लेकिन ये चढ़ाई सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं थी, ये कमाल का अनुभव भी था। सोचिए, एक तरफ तो हरी भरी वादियां, कल कल बहते झरने और पेड़ों पर उछलते कूदते बंदर जो मन को मोह लेते थे, और दूसरी ही तरफ गहरी डरावनी खाइयां जो हर कदम पर याद दिलाती थीं कि खतरा कितना बड़ा है। मतलब खूबसूरती और खतरा दोनों साथ साथ। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि देवी को अपनी वो खतरनाक लेकिन खूबसूरत जगह छोड़नी पड़ी? अब इस सवाल के जवाब में ना हमें कोई एक कहानी नहीं मिलती, बल्कि दो अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं जो पीढ़ियों से इस पूरे इलाके में सुनाई जा रही हैं। एक कहानी है लालच और ऊपर वाले की शक्ति की। कहते हैं कि कुछ चोरों ने मूर्ति चुराने की हिमाकत की। वो उसे उठाकर पहाड़ी से नीचे ले जाने भी लगे, पर अचानक मूर्ति इतनी ज्यादा भारी हो गई कि वो उसे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा पाए। हार कर चोरों ने मूर्ति को वहीं छोड़ दिया, ठीक उसी जगह जहां वो आज है। और दूसरी कहानी है आस्था और चमत्कार की। एक माँ अपने बच्चे के साथ दर्शन के लिए आई थी और उसका बच्चा खेलते खेलते खाई में गिर गया। माँ ने रोते हुए देवी से प्रार्थना की और चमत्कार हो गया, बच्चा खाई में बिल्कुल सुरक्षित मिला। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद देवी ने पुजारी के सपने में आकर कहा कि भक्तों की आसानी के लिए उन्हें नीचे स्थापित कर दिया जाए। अब कहानी चोरों वाली सच्ची हो या चमत्कार वाली, इन दोनों ही कहानियों ने लोगों के विश्वास को और भी पक्का कर दिया है। और ये विश्वास आज भी इस मंदिर में एकदम जीवंत है। यहाँ हर दिन भक्ति के ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो हैरान कर देते हैं। खासकर चैत्र नवरात्रि के टाइम पे, तब तो ये जगह आस्था के एक मेले में बदल जाती है। एक बहुत बड़ा मेला लगता है और हजारों लाखों श्रद्धालु अपनी माँ बागेश्वरी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक मेला नहीं होता, ये विश्वास का एक जीता जागता उत्सव होता है। और इसी विश्वास का एक और रूप है जो शायद थोड़ा विवादास्पद भी लगे, वो है बलि की प्रथा। यहाँ हर साल हजारों बकरों की बलि दी जाती है। ये एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से इस मंदिर की पहचान का एक अहम हिस्सा रही है। यहाँ के लोगों का ये अटूट विश्वास है कि माँ बागेश्वरी हर सच्ची मनोकामना, मतलब दिल से मांगी गई मुराद, जरूर पूरी करती हैं। और जब उनकी वो मन्नत पूरी हो जाती है तो वो अपना आभार जताने के लिए बलि चढ़ाते हैं। ये प्रथा सीधे सीधे भक्त और भगवान के बीच के एक रिश्ते को दिखाती है। तो अब जब हमने मंदिर के इतिहास और इन परंपराओं को देख लिया है, तो चलिए 1 मिनट रुकते हैं और इस पूरी कहानी के पीछे जो गहरा मतलब है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मन में ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर इन दोनों कहानियों में से असली कौन सी है, चोरों वाली या फिर उस बच्चे के चमत्कार वाली? और शायद इसका जवाब ये है कि कौन सी कहानी सच है ये उतना जरूरी है ही नहीं। असल चीज वो विश्वास है जो इन कहानियों से पैदा होता है। कहानी कोई भी हो, उसका मैसेज एक ही है, देवी के प्रति लोगों की वो अटूट श्रद्धा जो इस जगह की असल बुनियाद है।
और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस तरह की कहानियां और किंवदंतियां किसी भी समाज की आत्मा के बारे में हमें क्या बताती हैं? शायद यही कि कैसे विश्वास पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिला सकता है और कैसे कहानियां एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़कर रखती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।